गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 77 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है क्लास 10th और ये 1 फरवरी की वर्कशीट है। तो बच्चा जस्ट अभी मैंने 7 बजे लाइव लिया था, उसमें हमने साल्ट मार्च से ही शुरू किया था। साल्ट मार्च से लेके हमने पूरा आपका चैप्टर आज लाइव में कवर करा दिया है। तो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर का मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है एनसीईआरटी का। तो नीचे सारे पार्ट्स इसके जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब 2 फरवरी 1922 को आंदोलन जो है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो वापस ले लेते हैं गांधी जी। फिर उनको 1922 में जेल में डाल देते हैं। 1924 में वो उनकी हालत ख़राब होती है तो फिर उनको फ्री कर देते हैं। उसके बाद 1922 से लेके 1900 एक तरीके से 30 तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइमन कमीशन आता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा लाला लाजपत राय की हत्या भी होती है, प्रोटेस्ट भी किया जाता है। और पिछली वर्कशीट में हमने ये भी देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्लांटेशंस में किस तरीके से चला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि गांधी जी क्या करते हैं। गांधी जी ये सारी चीज़ें देख ही रहे होते हैं कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनरेस्ट हो रहा है, लोग भड़क रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चलो एक और मूवमेंट जो है हम लॉन्च करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 को, ठीक है, वो गांधी जी से 11 डिमांड्स रखते हैं। गांधी जी से कहते हैं कि भाई ये 11 डिमांड्स जो हैं, और वो डिमांड्स इस तरीके की रखते हैं कि सोसाइटी का हर सेक्शन उसमें आ जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, पीजेंट्स के लिए भी, पुअर पीपल के लिए भी। तो सभी सभी रिप्रेजेंट हो जाए ताकि अपने आप को कनेक्टेड फील करें और जो है और ज़्यादा अवेयरनेस फैले मास मूवमेंट के बारे में। तो इरविन जो है वो मना कर देते हैं, ये डिमांड्स मानने से वो मना कर देते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वो शुरुआत करते हैं सॉल्ट टैक्स से, ठीक है, कि भाई सॉल्ट टैक्स हटाओ, ठीक है, हम सॉल्ट टैक्स को तोड़ रहे हैं। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ पे भी आप टैक्स लगा रहे हो और साथ के साथ उस पर मोनोपोली कर रखी है। मोनोपोली का मतलब कि सिर्फ तुम ही वो प्रोड्यूस कर सकते हो, हम कहीं से भी उसको भारतीय उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से उनका एक ओप्रेसिव फेस, यानी कि एक बहुत ही ओप्रेसिव का मतलब होता है कि दबाने वाला फेस सामने आता है। क्योंकि अभी तक लोग सोचते थे कि अंग्रेज लोग हैं, हमसे सुपीरियर हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये धीरे धीरे जो हमारे नेताओं ने काम किया, उनका असली चेहरा हमारे सामने लेकर आना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो इन्होंने साल्ट टैक्स को इसलिए भी लिया कि साल्ट जो है पुअर और रिच इक्वली यूज़ करते हैं। ये बहुत ही एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी आइटम है। ओके, सो अब महात्मा गांधी जो अल्टीमेटम के रूप में ये जो है ये लेटर लिखते हैं कि अगर ये जो डिमांड्स हैं 11 मार्च तक अगर फुलफिल नहीं की गई तो हम अपना आंदोलन लॉन्च कर देंगे, ठीक है। लेकिन इरविन अनविलिंग होते हैं, मानते नहीं हैं। फिर ये क्या करते हैं, 1930 से लेके और 1932 के बीच में, जैसे इन्होंने साइमन कमीशन को भी भेजा था कि भाई भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था रहेगी आगे के लिए, तो इसी तरीके से ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रलोभन देते रहते थे भारतीयों को। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हिंदी में गोलमेज कहते हैं, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो यहाँ पे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी अटेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब ये साल्ट मार्च लॉन्च करते हैं तो एक गांधी जी और इनके साथ जो सहयोगी 78 जो सहयोगी थे वो जाते हैं साबरमती से दांडी की तरफ यात्रा करते हैं। यहाँ से यहाँ साबरमती से यहाँ 24 मील की दूरी थी। ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम एक दिन 10 मील ट्रैवल करेंगे तो 24 दिन में हम पहुँच जाएंगे। तो ये 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच जो है सी का जो वाटर था उसको उबाल कर नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक आई थिंक सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई फील कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मतलब मेरे को लग रहा है पेपर में आएगा आपका ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एनसीएम लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। एनसीएम आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, जस्ट ये वैसे ही लिखते हैं हम आप लोगों को कि बार बार वो चीज़ ना लिखी जाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। देखो, नॉन कोऑपरेशन में तो सिर्फ ये कहा गया था कि भाई ठीक है हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम कोई कानून, तो ऐसा नहीं है कि हम कानून तोड़ेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में जो भी कानून है वो भी तोड़ने के लिए जो है गांधी जी कह देते हैं। देखो, ताकि साल्ट ला तो तोड़ा ना, कानून तोड़ा। एक तो होता है कानून को
कानून के लिए सहयोग ही ना करे, कानून को चलने में सहयोग ना करे, वकील अपना सहयोग ना करे, शिक्षक अपना सहयोग ना करे, स्टूडेंट अपना सहयोग ना करे। लेकिन जो ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें during non-cooperation movement people were asked to refuse cooperation with the British, but now they were asked to not only refuse cooperation but also break colonial rule। हालांकि आप लोग जो ये सारा का पूरा चैप्टर है पढ़ सकते हैं, इसके 4 पार्ट बनाए हैं मैंने सो दैट कि आपके एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन सके। लाइव लिया है और आप लोगों का डेली 7 बजे लाइव होता है, तो कल इसके हम MCQ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे शाम को 7 बजे, तो लाइव आना मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है ना, तो लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट कर दिया, पीजेंट्स ने रेंट पे करने से मना कर दिया, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, घबरा जाती है कि ये तो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इस तरीके से तो फिर हमारे जो दिन हैं वो बहुत कम रह जाएंगे यहाँ पे। तो वो ना गांधी जी के साथ एक पैक्ट कर लेती है। तो गांधी जी के साथ इरविन और गांधी का पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे पैक्ट मतलब समझौता हो जाता है। तो ये समझौता जब होता है तो गांधी जी से कहा जाता है कि भाई आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 को अटेंड करोगे। तो गांधी जी वो अटेंड करते हैं, लेकिन वो एक तरीके से अच्छे से वहाँ पे उनसे बिहेव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम कि क्या क्या होता है आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मार्च 1931 में जब इनका समझौता होता है गांधी का और इरविन का, ओके, तो ये जो है मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और फिर जब राउंड टेबल के बाद दोबारा इनको दिखता है कि भाई ये तो अच्छे से व्यवहार नहीं किया उनके साथ वहाँ पे, और दूसरा और ज़्यादा रिप्रेशन, और ज़्यादा दबाना मारना कूटना शुरू कर दिया है, तो फिर ये आके दोबारा से सेकेंड स्टेज में CDM को लॉन्च करते हैं। तो वो भी हम कल की वर्कशीट में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मान के चल सकते हो कि देखो कि आपके दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई थिंक कि ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं आपके पेपर में, ओके। चलिए, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। साल्ट किस तरीके से, नमक किस तरीके से लोगों को यूनाइट कर सकता था। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक, क्योंकि साल्ट ऐसा था कि नमक ऐसा था जो कि कंज्यूम किया जाता था, रिच के द्वारा भी उसी तरीके से, पुअर के द्वारा भी उसी तरीके से, इक्वली यूज़ होता था। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम, ये बहुत ज़रूरी आइटम भी था। इस पे द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर, एक तो टैक्स, ऊपर से कोई और इसको बना नहीं सकता ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा। तो ये दोनों चीज़ जो हैं, जब महात्मा गांधी ने प्रोडक्शन मतलब सॉल्ट इसको डिक्लेयर किया, तो ये एक रिवील हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही ऑप्रेसिव है, ये कहीं नहीं भारतीयों का भला कर रही है। तो दोनों ही केस में जो है एक तो ट्रू फेस लेकर सामने आया, ऊपर सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गांधी जी टच कर पाए साल्ट के थ्रू, साल्ट एज ए सिंबल लेके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. During non-cooperation movement, people were asked to refuse cooperation. लोगों ने मतलब उसमें तो अपना कोऑपरेशन, अपना सहयोग देने से मना कर दिया था। इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे वो सहयोग तो दे ही नहीं रहे हैं। दे नॉट ओनली रिफ्यूज़ कोऑपरेशन, वो सिर्फ कोऑपरेशन के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दे आल्सो ब्रेक डाउन द कॉलोनियल रूल्स, वो कॉलोनियल रूल भी जो है ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।